नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग बिहार माध्यमिक के आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अर्थशास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर कर चुके हैं। कल हम लोग भूगोल का पूरा जो भूगोल का टॉपिक है सारे देख लेंगे। भूगोल में थोड़ा सा समय लग सकता है तो दोनों लेक्चर आपका लंबा होंगे। उसके बाद हम लोग इतिहास का देख लेंगे और 2 दिन बाद आप लोगों का संस्कृत या हिंदी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आपको सारे कुछ के साथ चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे हम आपको बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। आज इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। और यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, अगर चाहते हैं फर्स्ट डिवीज़न लाना माध्यमा में, क्योंकि आपके पास कम समय है, तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर, आपको क्लास वीडियो आपके व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। कह रहा है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास क्या है। तो अर्थव्यवस्था के कितने भागों में बांटा गया है, ये सारे कुछ हम लोग प्राथमिक क्षेत्र देख चुके थे, द्वितीय क्षेत्र देख चुके थे, तृतीय क्षेत्र देख चुके थे। आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास PDF होंगे। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार क्या है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी तरीके से सारा कुछ इसमें दे दिया गया है। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, उसे दूर करने का क्या कारण है। यह एक तरह के से समरी है। ऐसा नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे आप 2 नंबर का, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इतना से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला है कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये हम लोगों ने ऊपर वाले समरी में देखे थे। आप लोग उसको रोक के देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है कि हम आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताते रहे। जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना हम आपको लेकर चलेंगे। हालांकि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी का भी मेल है और समाजवादी का भी मेल है। तो भारत किस प्रकार का अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में है, अभी हम लोग देखें। अगला कह रहे हैं कि बिहार में जीवन किस पर आधारित है। तो बिहार का जो जीवन है, ये हम लोगों ने देख चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि बिहार का जीवन कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो कृषि पर बिहार का जीवन आधारित है। अगला है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा जो क्षेत्र होता है उसको तृतीय क्षेत्र कहे जाते हैं। प्रथम क्षेत्र में कृषि आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तीसरे क्षेत्र में, तीसरा जो क्षेत्र है उसको कौन से क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोग अभी देखें कि कृषि को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग की गठन की हम बात करें तो ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अगला है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है भारत में होता है वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित देश कहलाता है, और जिसका कम है वो विकासशील में आते हैं। अगला है कि बिहार में विकास का बड़ा बाधक क्या है। तो बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक क्या है, तो बाढ़ बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है। अगला है कि बिहार में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में। उससे पहले इसका नाम दूसरा था। इसके बाद 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया है। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि बिहार पिछड़ा राज्य में आते हैं। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। जनसंख्या में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। कैसे हो जाती है, मंद हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला है कि किसी देश में विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी भी देश में विकास का जो स्तर है वो आय के आधार पर, स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता के आधार पर उसका निर्धारित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा।
अगला है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो ये नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगला है कि बैंक का उदाहरण किस में आता है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। तो बैंक एक प्रकार का सेवा देता है, परिवहन भी सेवा देता है, तो ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है। तो एटीएम के बारे में हम लोग देखे थे कि ये प्लास्टिक का बना होता है, तो यह प्लास्टिक मुद्रा है। ये सब क्या है? ड्राफ्ट और ये सब शाख मुद्रा में आते हैं। ये सब हम लोग देख चुके थे लॉन्ग क्वेश्चन में। यदि नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख ले आप लोग। अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है, ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखे थे, उसको पूरे डिटेल्स में हमने आपको बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि वस्तु को वस्तु से लेन देन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि नरेगा का कार्यक्रम क्या है। यहाँ पे मनरेगा होगा। मनरेगा का कार्यक्रम क्या होता है? तो मनरेगा का कार्यक्रम देश स्तर पर होता है। किस पर? देश स्तर पे होता है। अपने देश में मनरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है, जो कि उसको राष्ट्र स्तर कह सकते हैं। अगला है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। हम लोग कृषि पर ही निर्भर है। अगला है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो कृषि पर निर्भरता भी है, गरीबी भी है, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या भी है। इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो ये होती है कुल आय, मतलब राष्ट्र के आय में यदि कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो वही हमको क्या निकल कर आता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। पहला यूपी, दूसरा मुंबई और दूसरा पे महाराष्ट्र आता है, तीसरा पे बिहार आता है। अगला है कि बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया। तो बिहार में जब विभाजन हुए, पहले तो बंगाल से हो, उसके बाद झारखंड से हो, तो इसके बाद सिर्फ चीनी उद्योग ही बिहार में बच गए हैं, बाद बाकी सब झारखंड चल गया। अगला है कि मनरेगा में नरेगा भी इसको कहते हैं, मनरेगा वैसे होंगे। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को एक साल में कम से कम कितने दिन के रोजगार की व्यवस्था होती है। तो ये 100 दिनों की रोजगार की व्यवस्था इसमें होती है। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक का देख ले। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक का यहाँ पर आंसर भी है, क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम करवाते हैं आपको, लेकिन उतना समय नहीं है। यदि समय बचेगा तो सारे टॉपिक को भी करवाएंगे, लेकिन सब में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। वैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन और थ्योरी वाले, ये थ्योरी आप इतना पढ़ लीजिएगा तो इस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव भी सारा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस में इतना ही। और आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करके ये सारे नोट्स ले लें। आपको ये सारे बेनिफिट होंगे आपको मध्यमा एग्ज़ाम पास कराने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।